चर्चा में भारत सरकार के एक नारे पे आते हैं जो भारत सरकार हमेशा देती है कि बेटी पढ़ेगी तो बेटी बचेगी। लेकिन जब हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो हमें ग्राउंड रियलिटीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है और उसके लिए बिल्कुल। महिला महिला पत्रकारों से तो बेस्ट कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। पिछले 5-6 साल में क्या आपको वाक़ई में ये लग रहा है कि चूँकि आप तो रिपोर्टर हैं, आप ग्राउंड पे जाती हैं, आपको हर 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 जो है तबके से खबर मिलती है। आपको लगता है माधुरी जी ग्राउंड पे चीज़ें बदल रही हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं राजस्थान से आती हूँ, है ना। और राजस्थान में मतलब मैं एक मेवाड़ी फैमिली से हूँ और मैंने शादी की है 29 की एज में, जबकि हमारे यहाँ पे ये माना जाता है क्योंकि एक बहुत बड़ा टैबू है कि राजस्थान में लड़कियों की शादी बहुत जल्दी कर दी जाती है। आई एम कमिंग फ्रॉम अ ऑर्थोडॉक्स प्रॉपर कंजर्वेटिव फैमिली, फ्रॉम मेवाड़ी फैमिली। लेकिन मेरी जितनी भी मेरी बड़ी बहनें हैं उनकी भी शादी 25 के बाद हुई और मुझे भी कोई फोर्स ऑफ कंपल्शन नहीं था कि आप शादी इसी एज में करेंगी। माई मॉम इज वर्किंग, तो मैंने हमेशा औरत को इंडिपेंडेंट ही देखा है मेरे घर में। माई नानी वॉज वर्किंग, माई मॉम इज वर्किंग, मेरी और रिलेटिव, मेरी चाची या मेरी मेरी मौसी, वो भी काम करते थे, मैंने उनको देखा। तो जब वो अपनी एज में वो नौकरी कर रही थी तो वो सिर्फ ये कहती थी कि हमें अपने बच्चों को बाहर भेजना है, उनको पढ़ाना है और उनको बाहर नौकरी करवाना है। नौकरी पैसे के लिए नहीं, नौकरी किसके लिए कि वो दुनिया समझ पाए। तो ये जो मेंटालिटी थी ना, ये जो माइंडसेट था, वो बचपन से आपके अंदर फीड किया जाता है, ठीक है। लेकिन राजस्थान में खास करके, मैं अपने ही इलाके की बात करती हूँ, आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे 15 या 16 साल 17 साल के बाद सोचा जाता है कि यार अब इसको पढ़ा के क्या करना है। अब देखिए, सरकार तो दे रही है, योजनाएं तो हैं, योजनाएं तो कोई ऐसा नहीं है, समृद्धि योजनाएं हैं, आप लाडली योजना देख लीजिए जिसमें बच्चे के जन्म से उसकी आपको शादी को सोचना नहीं, आपको 25-30 लाख 18 साल के होते ही उसको मिल जाएंगे। तो समृद्धि योजनाएं चला रही है सरकार, बहुत सारी योजनाएं। लेकिन माइंडसेट आप बदल पाए हैं या नहीं, वो मैटर करता है। और अगर ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं बताती हूँ, मैं झारखंड गई थी पिछले झारखंड इलेक्शन में। मुझे याद है कि बिहार और झारखंड में खास करके जो इंटीरियर इलाके थे, वहां उनको अवेयरनेस ही नहीं है, उनको ये पता ही नहीं है कि ऐसा कोई गवर्नमेंट प्रपोजल है आपके पास, या ऐसी कोई योजना है या ऐसी कोई प्लानिंग है सरकार की जिससे आपको फायदा मिल पाए। क्योंकि उनकी मदर शिक्षित नहीं है, उनको वो माइंडसेट नहीं मिल पाता है। ऐसे में मैं ये नहीं कहूंगी कि परसेंटेज वाइज बहुत काम नहीं हुआ है परसेंटेज वाइज। वो शायद लड़कियां जो पहले जितना उन पर फोर्स होता था, अब वो नहीं है। आप हरियाणा के इंटीरियर इलाकों में चले जाइए, बिकॉज मैंने हरियाणा इलेक्शन कवर किया था, मुझे याद है कि मैं चौंक गई थी वहां देख के। आप यकीन मानिए कि इलेक्शन के टाइम पे मैं जब सड़क से निकल रही हूँ तो खेतों में सिर्फ महिलाएं काम करती हैं, और ये रियलिटी है। ये कोई किसी पे आरोप नहीं है कि किसी के घर में क्या है या खाप क्या वहां पे करती है, मैं उसमें नहीं जा रही। बट आप सड़क पे निकलिए ना, दोनों तरफ खेतों में महिलाएं काम कर रही होती हैं। लेकिन आप जब अंदर इंटीरियर और इलाकों में जाएंगे तो आपको बहुत बड़े बड़े हॉल दिखेंगे, और उसमें मर्द जो है वो सिर्फ हुक्का पीते हुए नजर आएंगे। तो वहां जब मैं एंटर हुई तो मैंने बहुत लोगों से बात की, मैंने कहा यहाँ कैसे काम चलता है, मतलब आप काम कर रहे हैं, मैंने एक भी खेत में आदमी नहीं देखा जो काम कर रहा हो, जो खुद खेती में लगा हो। तो दिस नहीं, हमारे यहाँ पे औरतें ही काम करती है। सो हर जगह का अपना एक जीने का तरीका है। लेकिन जैसे अर्चना जी कह रही हैं कि हमारी भागीदारी हमें सुनिश्चित करनी है, बिकॉज ऑफ दिस जनरेशन, जो हमारी वाली जनरेशन जो ना बहुत पुरानी हुई है और ना ज्यादा नई वाले टेक्नोलॉजी में बिलीव कर पाएगी। जैसे आज के बच्चे हैं कि उनको होते ही आप फोन पकड़ा दीजिए, उनको सब पता है दुनिया में क्या चलता है। हम वो लोग हैं जो किताबों से ही पढ़ के आए हैं, ऑनलाइन शिक्षा में नहीं गए, लेकिन आज हम ऑनलाइन को भी उतना ही अडॉप्ट कर रहे हैं। सो हम लोगों को दोनों तरफ विन विन सिचुएशन में है, हमें वो भी आता है, हमें ये भी आता है। इसीलिए ये माइंडसेट पे अगर हमने शुरुआत नहीं की कि आप सबसे पहले अपने घर में वो माइंडसेट बदलिए। जैसे अर्चना जी ने कहा कि 15 साल की लड़की को मैं घर पे रख के पाप नहीं कर सकती, ये सबको बताना जरूरी है।
कि आप कम से कम अपने बच्चों को जैसे ट्रीट कर रहे हैं वैसे दूसरे के बच्चों को ट्रीट करना शुरू कीजिए एटलीस्ट। आप ये उसको सिखा रहे हैं कि अरे बहुत बड़ी उसकी जगह शादी हो जाएगी, आप उसे पढ़ाइए, आप उसे दुनिया समझने दीजिए। मैं कह रही हूँ कि आटा दाल का भाव जब तक लड़की को नहीं पता होगा उसकी जिंदगी में वो निर्भर नहीं, वो लोगों पर निर्भर ही रहेगी। और ये बहुत कॉमन चीज है। आप सोचिए ना कि जो बहुत जहां पितृ सत्तात्मक सोच होती है वहां पे घर की औरतों को मैंने देखा है, मैंने अपने शहर अपने घर गांव के आसपास लोगों को देखा है, बहुत बड़े बड़े परिवार हैं, ठिकानों की तरह हैं, लेकिन उन औरतों को सिर्फ गाड़ी में बैठना है, ड्राइवर आपके पास ड्राइव कर रहा है, आपको जहां जाना है आपको उतार दिया जाएगा, कोई उनकी ओपिनियन नहीं है। तो जब तक ये माइंडसेट हम नहीं बदलेंगे कि नहीं पढ़ना भी पड़ेगा, आपका ओपिनियन आपको टेबल पे रखने का मौका भी मिले, और उसके लिए आपके पास घर में प्रोग्रेसिव माँ भी होनी चाहिए और आपका पिता या भाई या आपका पति उतना प्रोग्रेसिव हो जो आपको सपोर्ट करे कि उस सोच पे आपको काटे नहीं, उसे बोलने दिया जाए। बहुत मैटर करता है, क्योंकि बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन पढ़ के क्या कर पाते हैं बताइए।